जब तुम हर लम्हा अल्लाह से नम आँखों से दुआएं करते हो, इस यकीन के साथ कि तुम्हारे लिए अर्श से कोई मौजज़ा उतर आए जो तुम्हारी गमों से भरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, तो सुनो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम हिम्मत ना हारो और ना गम करो। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी दुआओं की कबूलियत का यूं यकीन रखो जैसे फजर के बाद सूरज के तलू होने का यकीन होता है, जैसे रात के बाद दिन के आने का यकीन होता है। यकीनन तुम भी अपनी ज़िंदगी में किसी मौजज़े के इंतज़ार में होगे, तो सुनो, जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है और उससे बेहतर कोई मुनसिफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वह नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान जाओ, वो तुम्हारी मान जाएगा। और अल्लाह को पुकारने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता। तुम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन रखो, जिन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब को पुकार कर कभी नामुराद ना रहूँगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ताला ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम जानते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया, तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया। तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी पाला। क्या तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत हाजरा को सहरा में भी जमजम दिया। क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा। क्यों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में भी औलाद से नवाजा। इन सब में एक चीज़ मुशाबे थी, यकीन। उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पर यकीन रखकर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कुल तो ये है कि रास्ता ना हो और तुम कहो कि अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, और जब तुम उसका अच्छा गुमान रखोगे तो यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखना, वहाँ से राहें निकलेंगी जहाँ तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसीलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफ़ें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए ही बर्दाश्त की हैं। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हिम्मत हार गए हो? इतने कठिन सब्र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त है तो क्यों रास्ते में ही ठहर गए हो? उठो, अब तो सफ़र ख़त्म होने को है। अब तुम मंजिल के नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। अब तुम्हें मौजज़ों का नहीं बल्कि मौजज़ों को तुम्हारा इंतज़ार है। अब कुन तुम्हारी सिर्फ़ एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें तुम्हारी मुँह से निकली पहली फरियाद पर ही नवाज दिया जाए। अब सब्र के ज़माने गुज़र गए, अब सिले का वक्त है, अब कबूलियत का वक्त है, अब मुसाफतें ख़त्म होने को हैं।
और अब आंसुओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है, किसी और का नहीं। अब ये तुम्हारा वक्त है। हज़ारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है। जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का भी वादा कर रखा है। तो फिर इस दिल को मना लो यकीन पे और उसको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफ़ी होती है, ख़ास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता।